गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमारे पास फेज इक्विलिब्रियम वाली यूनिट चल रही थी, प्रावस्था साम्य की यूनिट चल रही थी। अब देखो, उसमें मैंने आपको वन कंपोनेंट सिस्टम पढ़ाया था, उसके बाद टू कंपोनेंट सिस्टम, जिसमें मैंने आपको एक सिस्टम बताया था कल, PBAG वाला, लेड सिल्वर वाला। देखो, अगर किसी ने कल वाला सिस्टम नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज वाला देख लीजिए। आज वाला सेम वैसा ही है, टू कंपोनेंट सिस्टम, इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इसमें टू कंपोनेंट सिस्टम सिर्फ दो ही है आपके सिलेबस में, एक मैंने कल पढ़ा दिया और एक आज है। दोनों सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो, आपको पीछे दिख सकता है, मैंने डायग्राम पहले ही बना के रखा हुआ है, क्योंकि डायग्राम बनाने में आपको पता है टाइम वेस्ट होगा मेरा और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने डायग्राम पहले ही बना के रखा हुआ है। मैंने क्या है, एक ग्राफ खींच लिया, किस किस के बीच में, तापमान, टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में। देखो, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ ये किस चीज़ का ग्राफ है। ये है बिस्मिथ कैडमियम तंत्र, बिस्मिथ कैडमियम सिस्टम। दो एलिमेंट है हमारे पास, बिस्मिथ है, कैडमियम है, दोनों का जो सिस्टम है वो है, ठीक है? देखो, ध्यान से देखना हो क्या रहा है। सबसे पहले हमने क्या लिया, बिस्मिथ लिया। क्या लिया? बिस्मिथ लिया। अब देखो, बिस्मिथ यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे देखो, हमारे पास ये लाइन है ना, यहाँ पे हमारे पास बिस्मिथ पूरा का पूरा है, इसमें हमने अभी कुछ नहीं मिलाया, ठीक है? अब मैंने क्या किया, देखो, बिस्मिथ 271 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, यानी कि 271 डिग्री सेल्सियस का क्या है, हिमांक है। क्या है बच्चों? हिमांक है। अब देखो, मैंने क्या किया, बिस्मिथ के अंदर धीरे धीरे क्या है, कैडमियम मिलाने लग गया। बिस्मिथ के अंदर धीरे धीरे कैडमियम मिलाने लग गया। यहाँ कैडमियम मिलाता जा रहा हूँ, ठीक है? या फिर अगर हम इधर से ग्राफ देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैडमियम है और कैडमियम में बिस्मिथ मिलाता जा रहा हूँ, ठीक है? किसी भी तरफ से हम ग्राफ देख सकते हैं। अब मैंने देखो आपको सभी तंत्र में ये बताया था, हमें दो तीन चीज़ें देखनी होती है। कौन कौन सी? एक तो हमें वक्र देखने होते हैं, कौन कौन से हैं, एक हमको एरिया देखना होता है, ठीक है? और एक ऐसा बिंदु देखना होता है जहाँ पे सभी अवस्थाएं मिलती हैं। तो यहाँ पे भी हमको वही देखना है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले वक्र देखते हैं, OA। जो कर्व है, जो वक्र है, वो क्या है, OA की बात करते हैं। देखो, OA में क्या दिख रहा है, सबसे पहले जो बिस्मिथ है उसका जो हिमांक है वो है 271 डिग्री सेल्सियस। जो शुद्ध बिस्मिथ है, शुद्ध की, बिल्कुल प्योर की बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा, शुद्ध बिस्मिथ का हिमांक कितना है, 271 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या किया, बिस्मिथ के अंदर धीरे धीरे कैडमियम मिलाने लग गया, ठीक है? अब देखो, जैसे जैसे मैं कैडमियम मिलाने लगा ना, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जो बिस्मिथ का गलन, वो हिमांक है वो कम होने लग गया और कितना आ गया, 140 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, या फिर गलन क्रांतिक बिंदु 140 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, क्योंकि उसमें हमने क्या मिला दी, इम्प्योरिटी मिला दी, अशुद्धि मिला दी, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे ये वाला एरिया जो दिख रहा है ना, AO के इधर वाला, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास एक तो है ठोस बिस्मिथ, बिल्कुल ठोस अवस्था में है, और साथ में हमारे पास क्या है, लिक्विड के अंदर क्या है, बिस्मिथ तो है ही, साथ में जो हमने कैडमियम मिलाया है ना, वो मिक्स है। दो लिक्विड का जो मिक्सचर है वो है, ठीक है? इसको हम पूरी को एक अवस्था बोल रहे हैं। और AO वक्र के दूसरी तरफ कौन है, लिक्विड है, द्रव है, ठीक है? तो एक अवस्था ये हो गई, एक अवस्था ये हो गई, टोटल कितनी स्टेट हो गई, दो स्टेट हो गई, दो अवस्था हो गई, ठीक है? दो फेज हो गई, ठीक है? तो हम यहाँ पे वक्र OA के लिए फेज के लिए कितने लिख सकते हैं, फेज 2। प्रावस्था कितनी हो गई बच्चों, 2 हो गई। और अब देखो, प्रावस्था नियम आपको पता ही है, प्रावस्था नियम आपको पता ही है, जो मैंने कल भी बताया था, ठीक है? जहाँ पर हम क्या रखते हैं, P की वैल्यू रखते हैं। तो सीधा ही बता रहा हूँ, यहाँ पे P की वैल्यू रखेंगे हम प्रावस्था नियम में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वहाँ पे 3 था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 - 2
1, ऐसे आ जाएगा ना, 3 - 2 = 1। f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। या फिर इसको सीधे ही लिख देता हूँ मैं, f = 1। जब भी प्रावस्था 2 है तो f क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वक्र OA हो गया, ठीक है। अब वक्र OB की बात करता हूँ मैं, वक्र OB, ठीक है। वक्र OB क्या है, अब यहाँ से देखते हैं। इस वाली लाइन पर जो कैडमियम है वो हमारे पास बिल्कुल शुद्ध अवस्था में है, बिल्कुल प्योर है, जिसका हिमांक कितना है, 321 डिग्री सेल्सियस है, 321 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें मैंने क्या किया, धीरे धीरे बिस्मित मिलाया, ठीक है। तो बिस्मित मिलाने पर जो उसका गलन बिंदु है या हिमांक है वो घटकर कहाँ तक आ गया, वो घटकर यहाँ पे आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया 140 डिग्री पर, ठीक है। जब इसमें ये वाली अवस्था आ गई, ठीक है, जब 40% कैडमियम मिल गया। अब देखो यहाँ पे BO वक्र के इधर क्या है, लिक्विड प्लस सॉलिड CD। सॉलिड यानी कि ठोस तो कैडमियम है, और द्रव के अंदर क्या है, द्रव के अंदर कैडमियम भी है और बिस्मित में है। कैडमियम ज़्यादा मात्रा में है, बिस्मित कम मात्रा में। तो दो चीज़ें हैं, लेकिन इनको एक ही माना जाएगा, एक ये और एक ये। वक्र OB के एक तरफ तो ये है, एक तरफ ये है, तो दो प्रावस्थाएं हमारे पास हो गई। यहाँ पे भी दो प्रावस्थाएं हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर F बराबर क्या होगा, यहाँ पर भी F बराबर क्या होगा, 1 होगा। हमको यही निकालना है, और कुछ तो निकालना ही नहीं है हमको, या तो वक्र निकालना है, या एरिया निकालना है, या फिर बिंदु निकालना है, त्रिक बिंदु निकालना है। उसके अलावा हमें कुछ नहीं निकालना, ठीक है। यही बात हमको यहाँ पे करनी है। तो वक्र OA हो गया, वक्र OB हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बिंदु O है ना, बिंदु O है, वो क्या है, वो यूटेक्टिक पॉइंट है, गलन बिंदु है, ठीक है। गलन क्रांतिक ताप है, ठीक है, गलन क्रांतिक ताप है। अब अगर हम बिंदु B की बात करें, देखो यहीं दिखा देता हूँ मैं, बिंदु B बिंदु O। बिंदु O पे 3 प्रावस्थाएं मिल रही हैं, एक तो ये वाला भाग है, एक ये वाला भाग है, एक ये वाला भाग है, 3 भाग है, दिख रहे हैं ना। नीचे की बात नहीं कर रहे हम अभी, बस इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला। बिंदु O पे सिर्फ 3 भाग हैं, ठीक है। अब ये जो 3 भाग हैं वो क्या है, 3 प्रावस्था हैं, ठीक है। 3 प्रावस्था है बिंदु O पर, तो यहाँ पे प्रावस्थाओं की संख्या कितनी हो गई, 3। और अगर हम F में वैल्यू रखेंगे 3 - 3, फॉर्मूले में रख दिया हमने, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो 0 का मतलब क्या है, ये नॉन वेरिएंट सिस्टम है, अचर तंत्र है। और यहाँ ऊपर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, 1 का मतलब क्या है, ये एक चर तंत्र है, मोनो वेरिएंट सिस्टम है। और नीचे वाला नॉन वेरिएंट सिस्टम है, ठीक है। ये तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, हर क्लास में हम यही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं ये मिटा देता हूँ, यानी कि जो क्षेत्र हैं, अब क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है। क्षेत्र AO, और इसको मान लेता हूँ C, ठीक है, AOC, BO, इसको मान लेता हूँ D। अब देखो AOC की बात करते हैं, AOC पे देखो, AOC इसमें केवल क्या है, एक ही प्रावस्था है, हमें सिर्फ एरिया देखना है, हमें ये एरिया देखना है, और इस एरिया में हमारे पास सिर्फ ये है, और इन दोनों को हम क्या मान रहे हैं, एक ही प्रावस्था मान रहे हैं बच्चों, एक ही प्रावस्था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रावस्थाओं की संख्या कितनी हो गई, P = 1। F में अगर वैल्यू रखेंगे हम, F P हमारे पास एरिया हो गया ना, AOC, ठीक है। देखो प्रावस्था पूरी एक ही है, लेकिन 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, 2 चीज़ें मान रहे हैं, ठीक है। वो बात अलग है, इनमें 2 चीज़ें साम्य में रहती है, एक तो लिक्विड प्लस सॉलिड बिस्मित, दोनों चीज़ें साम्य में रहती है, ठीक है। तो P बराबर मैं यहाँ 2 कर देता हूँ, बस तो एक है, लेकिन यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। 2 इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें क्या हैं, एक तो लिक्विड और एक सॉलिड बिस्मित, 2 हैं। और F बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखो चाहे AOC हो चाहे BOD हो, दोनों के लिए क्या होगा, P = 2 और F = 1, दोनों के लिए,
ठीक है, दोनों के लिए सेम कंडीशन होगी, अलग कंडीशन नहीं होगी। ये हमारे पास एरिया की बात आ गई, कौन कौन से AOD और BOD। इसके बाद COD है, COD एरिया है, ठीक है। COD एरिया में COD के नीचे, CO के नीचे क्या पाया जाता है, सॉलिड बिस्मिथ प्लस यूटैक्टिक मिश्रण पाया जाता है, और OD के बीच में सॉलिड CD प्लस यूटैक्टिक मिश्रण पाया जाता है, ठीक है। इतनी सी बात करनी है इस एरिया की, ज़्यादा कुछ करनी नहीं है, ठीक है। और एक हमारे पास क्या जाएगा, AOB, ये तो हम भूल ही गए, AOB के ऊपर का क्षेत्र, अपर एरिया, कौन सा, द्रव, कौन सा बच्चों, द्रव, लिक्विड। अब देखो जो ये द्रव है, जो ये द्रव है, जो ये द्रव है, इस एरिया में पूरा एक ही है, इसके अलावा और कुछ है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पर केवल क्या होगा, प्रावस्था एक होगी, एक होगी, नहीं होगी, होगी। तो F बराबर क्या हो जाएगा, अगर P बराबर 1 रखें तो F बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यही तो फॉर्मूला होता है, F बराबर 3 माइनस और P, ऐसे करते हैं ना। तो P कितना है हमारे पास, 3 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फॉर्मूले में हमने रख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमारे पास ये क्या हो गया, द्विचर तंत्र हो गया, डाइवेरिएंट सिस्टम हो गया, ठीक है। आज का और कल वाला सेम था, इसको समझने की कोशिश करिए, ध्यान से समझना, इसको बिल्कुल सरल है, आपकी यूनिट आपके 10 नंबर पक्के हैं, सारे के सारे जो सिस्टम है वो एक जैसे हैं। अगर आपने पढ़ लिए है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पढ़ना ज़रूरी है, और अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या दिक्कत है। अगर आप ये सोच के बैठे एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे, तो अभी ये मत सोचिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम हुए तो आपको बिल्कुल गैप नहीं मिलेगा, आपको एग्ज़ाम के बीच में बिल्कुल गैप नहीं मिलेगा, एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी, और फिर आप सोचोगे कि हमने 2 महीने ऐसे ही वेस्ट कर दिए, उसमें तैयारी कर सकते थे। ज़्यादा मत पढ़िए, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो पढ़िए डेली का, ठीक है। बस इतनी सी तो क्लास ले लीजिए 10-15 मिनट की, उसमें ही आपका भला हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और मैं लोकेश सैनी 100% नॉलेज विद सक्सेस से आपसे विदाई लेता हूं, और कल की क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ और एक नए जज्बे और एक नए उत्साह के साथ हम फिर से मिलेंगे।